टू माई न्यू ब्लॉग। तो मैं सुबह उठी, मैंने चाय बनाई, नाश्ता कर लिया। अब मैं बस पापा आने वाले हैं, उनके लिए नाश्ते की रेडी कर रही हूँ। तो मैं ये तुरैयाँ छीलने जा रही हूँ। मम्मी का तुरैयाँ छीलो, तो मैंने 2 छील भी लिए। तो मैंने अब क्यों ना इस पर ब्लॉग बना दूँ, क्योंकि आपके लिए ब्लॉग बनाना है मुझे। तो चलिए मैं तुरैयाँ छीलती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो मैं तुरैयाँ छील रही हूँ। ये दो है। तो गाइस बस मैं अपनी कार सील कर रही हूँ, सुबह का काम। वैसे तो मम्मी करती हैं, छुट्टी है इसलिए मैं कर दे रही हूँ। थोड़ा हाल ताली मम्मी कपड़े धोने गई है वॉशिंग मशीन से, तो मैं सोचा लाओ कुछ तो हेल्प कर ही दूँ, वरना बाद में मम्मी कहेंगी लो बेटा लगा ले मोबाइल, तुम कहीं तो यहाँ छील दे करेंगे ना छील। तो मैंने सोचा छील ही दूँ और आपके ब्लॉग मिल जाएगा। अब मम्मी क्या पता मेरे 2 फायदे होने वाले। मैं एक तीर से 2 निशाने मार रही हूँ, काम भी, ताने भी नहीं, और मोबाइल भी मिल गया, ब्लॉग भी बन गया, यूट्यूब पे डल भी गया, और आप लोगों ने लाइक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। सही था। तो चलिए मैं छीलती हूँ। तो गाइस ये मैं सेकंड टाइम तुरैयाँ छील रही हूँ, मैं छील रही हूँ, काम ही नहीं करती हूँ मैं। और मेरी बहन गई किचन में, वो भी अपना काम करने जा रही है। मम्मी ने बताया सारी सफाई कर रही है वो। तो गाइस आपको मैं दिखाऊँ सीन, देखिए एक इस साइड लगाइए, एक इस साइड लगाइए। चलिए मैं अभी छीलती हूँ। बहुत टाइट है जी। अब मुझे आलस है दूसरा चाकू लाने में। ये छीलने वाला चाकू है, वो जो होता है चाकू उसे सब्जी के पीसेस की जाते हैं, वो वाला चाकू अंदर है। अब मैं जाऊँगी, मुझे आलस है जाने में, तो मैं इसी से काम चला रही हूँ। मेरी बहन देखिए कपड़े डालने लगी है, मम्मी धोए हैं वॉशिंग मशीन से, आपको दिखाते हैं। देखिए ये देखिए अंशिका तो ये कपड़े डाल रही है सारे, आप देख सकते हैं। मम्मी ने कहा कि मैं कपड़े धो रही हूँ, और मम्मी ने वॉशिंग मशीन धो दी है, सुखा दी है, बट अब इसको नहीं हवा लगाना सही होता है, वरना बाद में इसमें से स्मेल आती है कपड़ों में से। और तो मेरी बहन इनको उल्टा कर रही है, क्योंकि फिर सीधा डालेंगे तो मतलब उसमें जो धूल मिट्टी होती है वो लग जाती है, इसलिए वो उल्टा करके कपड़ों को डाल रही है। अभी भी डाल ही रही है, और मैं अभी भी तुरैयाँ काट ही रही हूँ। चलो काटती हूँ, फिर मम्मी बनाएगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। तब तक मैं पहले काट ही लूँ। 1 घंटे से मेरी तुरैयाँ नहीं कट रही। पता क्या, कल मेरी बहन फ़ोन चला रही थी, ठीक, और फ़ोन चला रही थी और खाना भी खा रही थी, ठीक। तो उसको खाना खाने में 1 घंटा लगा, और जैसे ही फ़ोन मेरी मम्मी ले लिया और वो खाना खाने लगी, तो उसे खाना खाने में 1 सेकंड नहीं लगा। ये आजकल का एक वो चल रहा है ट्रेंड कि बच्चे अगर खाना खा रहे हो, उनके पास फ़ोन हो, तो उन्हें खाना खाने में 1 घंटा लगेगा, और अगर फ़ोन किसी और के पास हो और वो खाना खा रहे हो, तो उन्हें खाना खाने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये बात तो सही है, हाँ, थोड़ा बहुत मेरे लिए भी। अगर मैं भी खाना खा रही होंगी, अगर फ़ोन किसी और के पास हुआ, बहुत जल्दी खाना खा लूँगी मैं। और अगर मेरे पास फ़ोन है तो खाना भी, तो धीरे धीरे वीडियो यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख कर ही खाना खाऊंगी, बिना टीवी या मोबाइल के पे खाना नहीं खाऊंगी। अगर टीवी भी नहीं चलने दी, मोबाइल भी नहीं चलने दी, मेरी बहन आई, मम्मी ने 500 रुपये वॉशिंग मशीन में डाल दिए, गीले हो गए तो दिखाते हैं लेके यूँ। चलिए मैं ही दिखाती हूँ आपको तुरैयाँ कहाँ गए। ये देखिए आप, ये मम्मी ने 500 रुपये गीले कर दिए हैं। मैं तुरैयाँ छील रही थी और खबर आई है उड़ते उड़ते कि मम्मी ने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए और क्या कहते हैं ये 500 का नोट गीला कर लिया है। तो चलिए ये भी धुल गया है, धुलना ज़रूरी होता है, ये गांधी जी धुल। मैं इनको रख देती हूँ वापस सुखाने के लिए। ये मैंने इसको सूखने के लिए रख दिया है, बाद में जब ये सूख जाएगा इस पर मैं प्रेस कर दूँगी। और मेरी बहन देखिए अभी भी कपड़े डाल रही है। चलिए फिर से मैं अपने काम में लग जाती हूँ तुरैयाँ छीलने में। देखिए तो गाइस आपने देखा 500 का नोट मम्मी ने वॉशिंग मशीन में धुल दिया था कपड़ों के साथ, वो गंदा हो गया था। मम्मी को लगा वो गंदा हो गया, धुले। ऐसी एक बार मेरी नानी ना, मतलब उनकी आई शैडो वीक थी, आई शैडो नहीं, आईज उनकी वीक थी, तो उन्होंने मतलब आलू को कुकर में कुक कर रही थी, तो उन्होंने ना बॉल होती है ना वाइट वाली जो प्लास्टिक की होती है, उसको उन्होंने कुकर में डाल दिया आलू समझकर। और जब वो कुकर में सीटी आई, जब निकाला तो आलू तो निकले ही, साथ में बॉल भी निकली। अब मेरी नानी, मैं तब तक मैं चली गई, नानी को कुछ काम था तो वो गई थी नानी के पास। तो मैं देखा, मैं नानी ये आलू कैसा। फिर मैंने कहा नानी ये आलू नहीं है, ये बॉल है। तो नानी बोली अरे बेटा क्या करें, बुढ़ापा आ गया है, दिखता नहीं है। अब बताओ, इतना हंसे फिर हम लोग, क्योंकि उन्होंने मतलब आलू के बदले बॉल डाल दी, बॉल भी उबल गई। फिर बाद में प्लास्टिक के जो बॉल थे ना, उसके तो बहुत सारे टेप्स निकलते हैं, वाइट वाले जो टेप होते हैं ना, वो निकले थे। और फिर हम सब लोग इतना हंसे, अगर नानी आ जाती हैं
फिर उनकी बात को याद करके कि हम लोग बहुत हंसते हैं, बातें होता है। सबसे अच्छा तब लगता है सारी फैमिली एक साथ बैठी होती है, सबकी बचपन की बातें बताती है। और मुझे तो भाई अपने बचपन की बातें सुनने में बहुत इंटरेस्ट है। मम्मी बताती है बचपन की मेरी बातें, मैं बड़ा हंसती हूँ। अब मैं तो बकरी के पास जा भी नहीं थी, मम्मी बता रही कि मैं छोटी थी तो मैं बकरी के पास लेटने चली गई थी उस सर्दियों में। हमें लगता है कुछ ज़्यादा सर्दी लग रही थी, बट अब तो मैं बकरी के पास जाती भी नहीं हूँ, डर ही लगता है। और छोटे पे देखो, और लुढ़कते लुढ़कते मम्मी के पास लेटती थी, लुढ़कते लुढ़कते मैं बकरी के पास पहुँच गई। तो गाइस जैसा कि मैं अभी तुरैया छील रही थी, तो तुरैया छीलती छीलती देखा मैंने धन्नो आ चुकी है। धन्नो रोज़ आ जाती है अपने टाइम पर खाना खाने के लिए, क्योंकि मैं उसको रोज़ खाना देती हूँ, इसलिए बोल रहा है बहुत ही अच्छी है। कभी और ना ही हम लोग को काटती है ना कुछ, मतलब प्यार से आ जाता है। इसको हम लोग टच भी करते हैं, बड़ी अच्छी लगती है। और देखिए गाइस यहाँ पर धन्नो और धन्नो का बेबी कितनी अच्छी सो रहे हैं ना। धन्नो अपने बेबी को सुला रही है, दोनों लोग हाथ पकड़ के सो रहे हैं। और इस सीन को देखकर मुझे गाना याद आ रहा है, ये गाइस ये गाना मुझको याद अब मैं ये सारा इसका जो भी कूड़ा है ये सब फेंकने जा रही हूँ। और मैंने कहा बकरी क्या कहते तू, मैं छोटी थी सो रही थी, तो मैं ना सोते सोते लुढ़कते लुढ़कते मैं पहुँच गई बकरी के पास। और मेरे मामा मम्मी पापा सब लोग ढूंढते रहे मैं नहीं मिली। बाद में मैं बकरी के पास मिली लेटी हुई। और वहाँ पर जो चूल्हे की जो वहाँ जब गाँव था, मैं गाँव में रहती थी, छोटी सी थी, तो वहाँ पर जो चूल्हे की जो राख ना होती है, कुछ कहते हैं उसको, मतलब हाँ राख ही मानो उसको, कुछ याद नहीं आ रहा बट राख कहते हैं मेरे हिसाब से। मतलब वो कंडे जलते उसके बाद हाँ वो राखी जो निकलती है ना, राखी नहीं सॉरी, तो राख निकलती है। तो वहाँ पर क्या कहते हैं, मैं थी तो मैं छोटी, तो जब मम्मी ने उठाया, मैं मतलब ऐसे मामा गोदी लेकर आए मुझे, पूरा ऐसी मैं उसमें मिट्टी में अंधी थी, देख के सब हंसते। और जब भी मम्मी बात बताती है बड़ी हिसाब से थी। और एक बात और है मेरी छोटे की, कि मेरी नानी मतलब दूध को गैस पर उबाल कर रख जाती थी, और मतलब उसमें जा रही थी ना जो मलाई वो जम जाती, तो मैं मतलब जब मैं घुटुओं चलती थी, तो बता रही थी मम्मी कि जब मैं छोटी थी ना, तो उसमें जब मैं जाती थी ठीक, तो मतलब उनकी नानी की सारी मलाई मैं हाथों से खा लेती थी, जैसे कृष्ण जी माखन खाते थे, मैं मलाई खा लेती थी सारी। और मेरी नानी रोज़ मम्मी से पूछती थी कि राशि कौन मलाई खा लेता है। मैंने अपनी पहली बार मम्मी का नाम लिया है, तो राशि कौन मलाई खा लेता है, तो मम्मी बोली हमें नहीं पता। मतलब नानी रोज़ रखती थी, मैं रोज़ खा लेती थी, क्योंकि वो नीचे रखती थी, गाँव में गैस है सब नीचे रखा जाता, तो मैं घुटू चल के ऐसे हाथ डाले सब खा लेती थी। नानी समझती थी बिल्ली। एक बार नानी ने अंदर लेटी रही होंगी, मुझे पता नहीं, मैं गई मैंने खा ली, फिर मुझे पकड़ा मम्मी पापा सब इतना हंसे। और गाइस इतनी सारी मेरी बातें बचपन की, कभी मैं फुर्सत में होंगी तब मैं बताऊंगी, सबसे पहले मैं कूड़ा फेंकाऊँ, वरना मम्मी आने वाली है, एक चमाटा इधर खाऊंगी एक इधर खाऊंगी। अब चलिए मैं जल्दी से पहले कूड़ा फेंक कर आती हूँ, फिर सारी छील ली है, मैं इसको किचन में रखने चलती हूँ। चलिए, अरे अब मैं चलिए इसको रख देती हूँ किचन में। तो ये मैंने इसको किचन में रख दी है, अब मैं चलती हूँ। वैसे काफ़ी अच्छी लग रही है ये। अब चलिए मैं आपको 500 का नोट दिखाती हूँ, अभी तो सूख भी चुका होगा, मम्मी ने धुलने डाल दिया था 500 का नोट, देखिए सूख गया है ये, काफ़ी अच्छा सूख है। अभी मेरी बहन देखिए फ्रिज में क्या कर रही है, क्या खा रही है, चोरी खा नहीं रही हूँ, पानी भर के रख रही है। तो चलिए मैं अब जब तुरैया बनेंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी, तब तक के लिए मैं वीडियो को यहाँ पर रोक देती हूँ, स्किप कर देती हूँ। तब तक के लिए मैं दिखाती हूँ, सब लोग अभी काम चल रहा है। देखिए ये भी इतने सारे कपड़े धुल चुके हैं, इतने सारे यहाँ पर थोड़े टंगे हैं, बस काफ़ी कपड़े धुले हैं। मम्मी को काफ़ी कपड़े धुलना है, बहुत टाइम लगेगा, और फिर क्या पता मुझको ही खाना बनाना पड़ जाए, इसलिए मैं ब्लॉग को अभी यहाँ पर रोकती हूँ। फिर मैं नेक्स्ट मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।